नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हुनैद है और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर इग्नोर किया जाता है, एनाटॉमी ऑफ अ स्पेक्टिकल फ्रेम। ज़्यादातर लोग जब फ्रेम सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ स्टाइल पे ही फोकस करते हैं, बट गलत फ्रेम आपके कंफर्ट, विजन और आपके प्रिस्क्रिप्शन को भी ख़राब कर सकता है। इसलिए प्रॉपर फ्रेम सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। स्पेक्टिकल फ्रेम को डिवाइड किया जा सकता है 6 डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहले पार्ट के बारे में जो हम बात करेंगे वो होता है फ्रेम का फ्रंट। दूसरा पार्ट होता है फ्रेम का नोज ब्रिज। तीसरा पार्ट होता है फ्रेम का टेम्पल यानी साइड। चौथा पार्ट जो होता है वो फ्रेम का हिंज होता है जो आपके फ्रंट और टेम्पल को जोड़ता है। पांचवा पार्ट जो होता है वो होता है फ्रेम के नोज पैड्स। और छठा पार्ट जो होता है वो होता है फ्रेम के टेम्पल्स यानी ये पार्ट जो आपके कान के ऊपर जाता है। ये सारे पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। स्पेक्टिकल फ्रेम अपने डिज़ाइन के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है फुल फ्रेम जो फुल्ली कवर्ड होता है। बेसिकली अगर हम इस टाइप का फ्रेम लेते हैं तो इसको फुल फ्रेम कहते हैं, जो लेंस को पूरी तरीके से कवर करता है। ये हाई प्रिस्क्रिप्शंस के लिए या हाई पावर्स के लिए बेस्ट होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल फ्रेम डिज़ाइन होता है। दूसरा जो फ्रेम डिजाइन होता है वो होता है सुप्रा या हाफ फ्रेम डिजाइन। ये फ्रेम में ऊपर या नीचे कहीं पे एक नायलॉन वायर होता है सपोर्ट के लिए। ये ऑफिस वेयरर्स के लिए काफी पॉपुलर होता है और यूजुअली 40 के बाद ये लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तीसरा जो फ्रेम डिजाइन होता है वो होता है रिमलेस फ्रेम डिजाइन। ये लो टू मॉडरेट पावर के लिए सही होता है और इसमें एक क्लीन एम्बेलिश्ड लुक मिलता है और इसका सपोर्ट सिर्फ 4 पॉइंट्स पे होता है, यानी ये काफी डेलिकेट होता है। इसमें यूजुअली हम अनब्रेकेबल लेंसेज जैसे कि पॉलीकार्बोनेट या एमआरएट लेंसेज को सजेस्ट करते हैं यूज करने के लिए। अब हम बात करते हैं फ्रेम मटेरियल्स के बारे में। फ्रेम मटेरियल्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। एक होता है मेटल फ्रेम मटेरियल्स और एक होता है प्लास्टिक फ्रेम मटेरियल्स। मेटल फ्रेम मटेरियल्स के बारे में हम और जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटेनियम फ्रेम मटेरियल के बारे में। टाइटेनियम फ्रेम मटेरियल सबसे लाइटवेट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल्स में से एक है। ये हाइपो एलर्जेनिक होता है और करोजन रेजिस्टेंट होता है। हाँ, ये थोड़ा महंगा होता है बट ये वर्थ इट होता है। अलग अलग फ्रेम ब्रांड के हिसाब से टाइटेनियम फ्रेम का कंपोजिशन वेरी कर सकता है फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम। दूसरा जो फ्रेम मटेरियल जो मेटल फ्रेम्स में यूज होता है वो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील भी काफी पॉपुलर मटेरियल है क्योंकि ये भी लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और करोजन रेजिस्टेंट होता है। हाँ, ये टाइटेनियम जितना लाइट वेट नहीं होता है बट इसको भी काफी पतला बनाया जा सकता है। स्टेनलेस स्टील फ्रेम मटेरियल टाइटेनियम के कंपैरिजन में काफी अफोर्डेबल होता है, इसलिए ये काफी पॉपुलर है। तीसरा जो फ्रेम मटेरियल होता है वो होता है मोनेल। मोनेल बेसिकली एक निकल बेस्ड अलॉय से बना हुआ मटेरियल होता है। ये भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है और काफी ड्यूरेबल होता है, बट कुछ केसेस में कुछ पेशेंट्स को इस मटेरियल से एलर्जी का रिस्क होता है, इसीलिए आप केयरफुली चूज करें जब भी आप मोनेल फ्रेम्स पहनते हैं। चौथा जो फ्रेम मटेरियल है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी काफी लाइटवेट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल है। इसका कॉस्ट स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में भी कम होता है, बट ये थोड़ा सा आपको चीप लुक दे सकता है, इसलिए ये हर फ्रेम्स में यूज नहीं होता है इन कंपैरिजन टू स्टेनलेस स्टील। और एक फ्रेम मटेरियल के बारे में जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फ्लेक्सॉन फ्रेम मटेरियल। बेसिकली ये टाइटेनियम और निकल का एक अलॉय होता है। ये काफी पॉपुलर मटेरियल है क्योंकि ये भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। ये अपना ओरिजिनल शेप रिटेन करता है, अगर बाई चांस ये बेंड हो जाता है तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक फ्रेम मटेरियल्स के बारे में। जो प्लास्टिक फ्रेम मटेरियल्स होता है उसमें सबसे पॉपुलर होता है एसीटेट, या जिसको हम सेल्यूलोज एसीटेट भी कहते हैं। ये एक प्लांट बेस्ड मटेरियल होता है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है और वाइब्रेंट कलर और फिनिश देता है। ये यूजुअली हाई एंड फ्रेम्स या एसीटेट फ्रेम मटेरियल ब्रांडेड फ्रेम्स में काफी पॉपुलर होता है, जैसे कि गुची है, टॉम फोर्ड है या मॉस्कॉट है, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी फिनिश बहुत अच्छा लुक देती है। दूसरा जो प्लास्टिक का फ्रेम मटेरियल जो काफ़ी पॉपुलर है वो होता है नाइलॉन TR90 या अल्टेम फ्रेम मटेरियल। ये काफ़ी इम्पैक्ट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है और एकदम लाइट वेट होता है। ये परफॉर्मेंस या स्पोर्ट्सवेयर के लिए काफ़ी पॉपुलर मटेरियल है और काफ़ी सारे ब्रांड्स जैसे कि ओकली है, नाइकी है, ये मटेरियल का यूज़ करते हैं। तीसरा जो फ्रेम मटेरियल होता है जो प्लास्टिक में यूज़ होता है वो होता है पॉलीकार्बोनेट फ्रेम मटेरियल। पॉलीकार्बोनेट फ्रेम मटेरियल यूजुअली स्टैंड अलोन केसेस में कम ही यूज़ होता है और किसी और फ्रेम मटेरियल के साथ मिक्सचर में यूज़ होता है। पॉलीकार्बोनेट फ्रेम मटेरियल ज्यादातर आपको लो क्वालिटी या अफोर्डेबल फ्रेम्स में देखने को मिलेंगे। ज्यादातर जो फ्रेम्स आपको इंडियन मार्केट में लो कॉस्ट में देखने को मिलते हैं वो ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बने होते हैं। हम बात करेंगे कुछ स्पेशलिटी लेंस मटेरियल्स के बारे में। स्पेशलिटी लेंस मटेरियल्स में से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मटेरियल्स जो है वो है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ड्यूरेबल फ्रेम मटेरियल होता है। ये ज्यादातर ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। ये काफी अलग फ्रेम्स में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि रेबैन में कार्बन फाइबर कलेक्शन आता है, इसमें ये काफी पॉपुलर होता है। कार्बन
फाइबर वाले फ्रेम्स ड्यूरेबिलिटी और प्रीमियमनेस दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो फ्रेम मटेरियल है वो होता है वुड। वुड फिनिश आपको ज्यादातर अलग अलग फ्रेम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि जो हैंडमेड फ्रेम्स होते हैं या जो आर्टिजनल फ्रेम्स होते हैं। ये कस्टम डिजाइन फ्रेम्स में आपको देखने को मिलता है, जो एक बहुत ही प्रीमियम और रिच लुक देता है। कार्टियर अपने फ्रेम्स में वुड रेगुलरली यूज करता है। जब भी आप कार्टियर का फ्रेम पहनेंगे तो आपको एक वुड फिनिश जरूर देखने को मिलेगा। और एक फ्रेम मटेरियल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होता है बफेलो हॉर्न फ्रेम मटेरियल। बफेलो हॉर्न फ्रेम मटेरियल बहुत ही एक रिच लुक देता है, बहुत ही अल्ट्रा लग्जूरियस और प्रीमियम लुक देता है। ये हाइपो एलर्जेनिक मटेरियल होता है, यानी ये कभी भी कोई भी टाइप का एलर्जी नहीं कॉज करता है या स्किन पे कोई रैशेज नहीं कॉज करता है। बट इस मटेरियल को एक्सट्रीम केयर और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा और एक फ्रेम मटेरियल जो ज्यादातर रिच और लग्जूरियस फ्रेम्स में यूज होता है वो होता है गोल्ड या प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड यूज होता है एकदम अल्ट्रा लग्जूरियस फील या और लुक देने के लिए, और ये बहुत ही क्राफ्ट्समैनशिप का एक एपिटोम होता है। बेसिकली गोल्ड फ्रेम्स आपको कार्टियर में देखने को मिलेंगे, डीटा में देखने को मिलेंगे, मेबैक, चोपार्ड, ये सब जो आपके एकदम प्रीमियम और रिच फ्रेम्स है उसमें आपको देखने को गोल्ड वाले फ्रेम्स मिल सकते हैं। और भी कई फ्रेम्स है जिसमें आपको गोल्ड प्लेटिंग देखने को मिल सकता है, बट प्रॉपर सॉलिड गोल्ड फ्रेम्स बहुत ही कम ब्रांड्स आजकल बनाते हैं। तो ब्रांडेड फ्रेम्स और रेगुलर फ्रेम्स में क्या फर्क है? वेल, जो रेगुलर फ्रेम्स होते हैं उसमें आपको पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स देखने को मिलता है, पुअर हिंज क्वालिटी देखने को मिलता है, पुअर कलर क्वालिटी देखने को मिलती है, पुअर कंफर्ट देखने को मिलता है। बेसिकली इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत कम होती है और इसमें एलर्जी का भी रिस्क हो सकता है। और जो ब्रांडेड फ्रेम्स होते हैं इसमें आपको प्रीमियम मटेरियल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एसीटेट या टाइटेनियम या फिर गोल्ड वगैरह। इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी के जर्मन हिंजेस देखने को मिल जाता है। इसमें प्रीमियम क्राफ्ट्समैनशिप देखने को मिलती है, जिसको बनाने के लिए एक कस्टम क्राफ्ट्समैनशिप कई दिन या कई महीने भी लगा देता है एक फ्रेम को तैयार करने के लिए। इसकी वजह से जो एक प्रीमियम फ्रेम होती है उसके कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी में एक बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ब्रांडेड फ्रेम्स में जो पैसा लगता है वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं होता है, वो मटेरियल, डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रिसीजन के लिए यूज होता है। अब हम बात करेंगे अलग अलग हिंजेस के बारे में। सबसे कॉमन टाइप का जो फ्रेम हिंज होता है वो होता है स्टैंडर्ड या फिर बैरल हिंज। इसमें एक इंटरलॉकिंग मेटल बैरल मैकेनिज्म होता है और एक छोटा स्क्रू होता है जो आपके टेम्पल को ओपन और क्लोज होने में मदद करते हैं। ये बहुत ही इजीली रिपेयर भी हो जाता है। बैरल हिंजेस वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल हिंजेस में से एक माने जाते हैं। दूसरे टाइप के जो हिंजेस होते हैं वो होता है स्प्रिंग हिंजेस। इसमें एक छोटा सा स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है जो आपके टेम्पल्स को 90 डिग्री से ज्यादा बेंड होने देते हैं। ये आपको एक कंफर्ट देते हैं और एक स्नग फील एंड लुक देते हैं। बेसिकली ये वाले एक्टिव यूजर्स के लिए काफी पॉपुलर होते हैं स्प्रिंग हिंजेस। तीसरे टाइप के जो हिंज होता है वो होता है हिंजलेस डिजाइन या फिर फ्लेक्स हिंजेस। इसमें आपका ट्रेडिशनल हिंज डिजाइन यूज नहीं होता है, इसमें टाइटेनियम मटेरियल या मेमोरी मटेरियल यूज किया जाता है। बेसिकली ये आपको एक स्लीक और मॉडर्न लुक देते हैं। चौथे टाइप के जो हिंजेस होते हैं वो होता है हिडन हिंजेस। बेसिकली ये वाले हिंजेस जो होते हैं वो फ्रेम डिजाइन के अंदर ही छुपे होते हैं और ये स्लीक और मिनिमलिस्टिक लुक प्रोवाइड करते हैं आपके फ्रेम को। ये वाला डिजाइन आपका स्टाइलिश और प्रीमियम फ्रेम्स में यूज होता है। आखिरी टाइप के जो हिंजेस होते हैं वो होते हैं आपके डबल हिंजेस। इसमें 2 हिंज पॉइंट्स होते हैं जो आपके फ्रेम को एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये फ्रेम को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी थोड़े प्रीमियम फ्रेम्स में इसका यूज होता है। अब हम बात करेंगे अलग अलग नोज ब्रिज के टाइप्स के बारे में। नोज ब्रिज में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे कॉमन टाइप का जो नोज ब्रिज होता है वो होता है सैडल ब्रिज। सैडल ब्रिज सबसे कॉमन टाइप का नोज ब्रिज होता है। इसका नाम बेसिकली हॉर्स सैडल से पड़ा है। एक यू शेप कंटिन्यूअस ब्रिज होता है जो आपके फ्रेम वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके नाक पर। इसमें आपको एक कंफर्टेबल, सिक्योर और लो मेंटेनेंस फिट मिलता है। दूसरे टाइप का जो ब्रिज होता है वो होता है की होल ब्रिज। बेसिकली इसका नाम एक की होल शेप की वजह से पड़ा गया है। इसमें आपके ऊपर की तरफ एक छोटा सा गैप होता है जिसकी वजह से ये आप नाक के ऊपर नहीं बल्कि नाक के साइड्स पर रेस्ट करता है। ये उन फेसेस की या उन लोगों के लिए आइडियल होता है जिनका नाक थोड़ा सा पतला होता है। तीसरा टाइप का जो ब्रिज होता है वो होता है आपका डबल ब्रिज। ये ब्रिज में 2 ब्रिजेस होते हैं। बेसिकली एक जो नॉर्मल ब्रिज होता है जो आपके नोज के ऊपर से जाता है और दूसरा ब्रिज होता है जो आपके ब्रो लाइन के पास से पास होता है, जो दोनों लेंसेज को कनेक्ट करता है। ये फ्रेम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और कंफर्ट प्रोवाइड करता है। ये आपको अलग टाइप के फ्रेम डिजाइन में देखने को मिल सकता है, बट सबसे कॉमन जो फ्रेम डिजाइन में ये देखने को मिलता है वो होता है एविएटर फ्रेम्स। चौथा टाइप का जो ब्रिज होता है वो होता है मॉडिफाइड सैडल ब्रिज। ये भी सैडल ब्रिज की तरह ही होता है, बट ये ज्यादातर नोज पैड्स के साथ अटैच्ड होता है। बेसिकली ये नोज पैड्स एक्स्ट्रा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये प्लास्टिक और एसीटेट फ्रेम्स में ही यूज होता है। आखिरी टाइप का जो नोज ब्रिज होता है वो होता है एडजस्टेबल नोज पैड्स। ये बेसिकली आपको सारे टाइप के मेटल या रिमलेस फ्रेम्स में देखने को मिल सकते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के और अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम डिजाइन एंड द फ्रेम मटेरियल। नोज पैड्स के भी अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। नोज पैड्स में आपको सिलिकॉन मटेरियल्स के नोज पैड मिलते हैं जो एलर्जी फ्री होते हैं और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और ड्यूरेबल होते हैं। दूसरे टाइप के जो नोज पैड्स मटेरियल्स आते हैं वो होते हैं पीवीसी मटेरियल। पीवीसी मटेरियल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, ना ही बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और चीप क्वालिटी के होते हैं,
हैं, ज़्यादातर ये हम प्रेफर नहीं करते हैं। तीसरे टाइप के होते हैं जेल बेस्ड मटेरियल्स। ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं बट इनकी लाइफ बहुत कम होती है। गलत नोज ब्रिज की वजह से आपका विजन अफेक्ट हो सकता है, आपके नोज पे मार्किंग्स आ सकते हैं, आपका फ्रेम स्लिप कर सकता है या आपको हेडेक्स वगैरह भी हो सकते हैं। इसलिए आपका नोज ब्रिज का सही सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम बात करेंगे अलग अलग टेम्पल टिप्स के बारे में। बेसिकली टेम्पल टिप्स क्या होता है, जो टेम्पल या फिर आपके फ्रेम का साइड होता है उसका जो एंड पार्ट होता है उसको हम टेम्पल टिप कहते हैं। इसमें भी अलग अलग डिजाइन और स्टाइल्स होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे कॉमन टाइप का जो टेम्पल टिप होता है स्कल फिट टेम्पल। जो आपके स्कल फिट टेम्पल होते हैं वह सबसे कॉमन टाइप के टेम्पल्स होते हैं। ये आपके नेचुरल स्कल शेप को फॉलो करता है और पीछे से हल्का सा बेंड हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए काफी कंफर्टेबल होते हैं। दूसरे टाइप के जो टेम्पल्स होते हैं वो होता है लाइब्रेरी टेम्पल्स। इन्हें स्ट्रेट फिट टेम्पल्स भी कहा जाता है। बेसिकली ये पीछे की जाके बेंड नहीं होते बल्कि थोड़े से स्ट्रेट रहता है या बहुत ही कम बेंड होता है। ये टेम्पल्स आपके स्पोर्ट्स फिट या फिर परफॉर्मेंस वेयर या फिर रीडिंग ग्लासेस वगैरह में ज्यादातर यूज होता है। कुछ ब्रांड जैसे कि ओकली वगैरह भी इसको रेगुलरली यूज करते हैं। तीसरे टाइप के जो टेम्पल्स होते हैं वो होता है केबल टेम्पल्स। बेसिकली ये पीछे जाके एक कर्व शेप में बेंड हो जाते हैं। ये आपको अगर याद हो तो गांधी जी जो चश्मे पहनते थे उसमें ये टाइप के टेम्पल्स आपको देखने को मिलते थे। ये वाले टेम्पल्स आपको फ्लेक्सिबल मटेरियल से बने होते हैं और ये ज़्यादातर चिल्ड्रन या फिर एक्टिव यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं। चौथे टाइप के जो टेम्पल्स होते हैं वो होते हैं राइडिंग बोर्ड टेम्पल्स। ये भी आपके केबल टेम्पल्स की तरह ही होते हैं बट ये प्लास्टिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। ये आपके परफॉर्मेंस वेयर के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। राइडिंग बोर्ड टेम्पल्स आपके वर्क वेयर या फिर सेफ्टी ग्लासेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। और एक टाइप के जो टेम्पल्स होते हैं वो होता है आपके कन्वर्टेबल टेम्पल्स। ये बहुत ही वर्सटाइल डिज़ाइन ऑफर करते हैं। ये शुरुआत में स्ट्रेट होते हैं बट आपके डिज़ाइन के हिसाब से और फ्रेम और फेस फिट के हिसाब से इसको बेंड किया जा सकता है और एक पर्सनलाइज फिट आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। आखिरी टाइप के जो टेम्पल्स होते हैं वो होते हैं बेयोनेट टेम्पल्स। बेयोनेट टेम्पल्स स्ट्रेट और स्लिम होते हैं। ये ज़्यादातर मेटल फ्रेम्स में यूज़ किए जाते हैं। ये टेम्पल्स इजीली स्लाइड हो जाते हैं और ईयर के पीछे आपको कम प्रेशर और एक कंफर्टेबल फिट प्रोवाइड करते हैं। टेम्पल टिप्स में भी अलग अलग मटेरियल यूज़ किए जा सकते हैं जैसे कि सिलिकॉन, प्लास्टिक, रबर वगैरह। जो चीप क्वालिटी के फ्रेम्स होते हैं उसमें यूजुअली लो क्वालिटी मटेरियल्स की प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी वजह से आपको पीछे मार्क्स या फिर कलर डिस्कलरेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। इसको अवॉइड करिए और हमेशा अच्छी क्वालिटी के टेम्पल टिप्स को यूज़ किया कीजिए। तो फ्रेम क्वालिटी या फ्रेम मटेरियल से क्या फ़र्क पड़ जाता है? वेल, फ्रेम आपके सिर्फ फेस पे नहीं बैठता है, वो आपको प्रॉपर कंफर्टेबल विजन भी प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से अगर गलत फिटिंग वाला फ्रेम हुआ या गलत मटेरियल का फ्रेम हुआ तो ओवरऑल आपका विजन है वो खराब हो सकता है। रॉन्ग फ्रेम पोजीशन की वजह से आपका लेंस का पोजीशन भी चेंज हो सकता है जिसकी वजह से आपका ऑप्टिकल सेंटर मिसअलाइन हो सकता है जिसकी वजह से आपको हेडेक्स, ब्लरीनेस और बहुत सारे आई प्रॉब्लम्स कॉज हो सकते हैं। फ्रेम चूज करते वक्त सिर्फ स्टाइल मत देखिए, फ्रेम कंफर्ट देखिए, फ्रेम फिट देखिए, फ्रेम मटेरियल देखिए, फ्रेम ड्यूरेबिलिटी देखिए, एलर्जी हाइपोएलर्जेनिक मटेरियल्स चूज करिए और लेंस कंपैटिबिलिटी भी चेक करिए। आपका फ्रेम सिलेक्शन हमेशा ऑप्टोमेट्रिस्ट या क्वालिफाइड ऑप्टिशियन के थ्रू ही करें और फ्रेम सिलेक्शन के वक्त चीप फ्रेम्स को अवॉइड करिए और प्रॉपर क्वालिटी वाले फ्रेम्स चूज करें जो आपको लॉन्ग टर्म कंफर्ट और फिट प्रोवाइड करें। मेरा नाम हुनैद है और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। मिलते हैं फिर अगले आई केयर वीडियो में। तब तक सी स्मार्ट और वेयर स्मार्ट।